आज है 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में सीएम शिवराज का वादा, बेघर लोगों को जमीन देगी सरकार। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर दी। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा वादा किया। सीएम ने फिर से सरकार बनने के बाद राज्य में रह रहे बेघर लोगों को जमीन देने का वायदा किया। इसी के साथ उन्होंने लाडली बहनों को भी एक गुड न्यूज दी। सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना में घर में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि अब इन महिलाओं के परिवार के सदस्य उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। शिवराज बोले, लाडली बहना बंद करने की शुरू हो चुकी है तैयारी। कांग्रेस से सावधान रहें बहनें। कांग्रेस और कमलनाथ गरीब विरोधी, बहन विरोधी और आदिवासी विरोधी हैं। प्रियंका जी और कमलनाथ जी सुन लीजिए, हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान भी देंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने एक बार फिर से प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी आदिवासी जननायकों के स्मारक नहीं बनवाए। वीडी शर्मा ने दिग्विजय को बताया कलयुग का दुशासन। बोले, छीनना चाहते हैं महिलाओं का आर्थिक हक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुपके से पैसे डालने वाले बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम के इस बयान पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह को कलयुग का दुशासन बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस लाडली बहना योजना बंद करवाना चाहती है। टिकट मिलने के बाद से विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए हैं तोमर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अब तक 136 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया। इन्हें मिलाकर 7 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। 25 सितंबर को टिकट घोषित होने के बाद सभी उम्मीदवारों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। सिर्फ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही दिमनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दाऊद उज्जैन मेमू ट्रेन कर रही आचार संहिता का उल्लंघन, सभी डिब्बों पर लगे हैं सरकार के विज्ञापन। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल और गुजरात के दाहोद के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन के डिब्बों पर लगे राज्य सरकार की योजनाओं के पोस्टर को भाजपा का प्रचार मानते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने एक शिकायत चुनाव आयोग को की। शिकायत में आचार संहिता लगने के बाद भी ट्रेन के डिब्बों से इन पोस्टर्स को न हटाए जाने को रेलवे अधिकारियों की लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस के चरण सिंह सप्रा बोले, शिवराज नाम के मामा काम के नहीं। सप्रा ने आगे शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि शिवराज सिंह अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन ये मामा सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं। मामा का बहन से और बेटियों से जो रिश्ता होता है वो उसकी रक्षा, सुरक्षा और उनका सम्मान सर्वोपरि होता है। लेकिन मामा ने अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर केवल 250 रुपए देकर बहनों के साथ छल किया। मामा बताएं कि 250 रुपए में कौन सा रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। वोट देकर आओ, फ्री में पोहा जलेबी पाओ। एमपी में दुकानदारों का स्पेशल ऐलान। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में राज्य के वोटर्स को जागरूक करने के लिए इंदौर के दुकानदारों ने एक स्पेशल ऐलान किया। देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर के मशहूर चाट चौपाटी 56 दुकान के दुकानदारों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की। दुकानदारों ने घोषणा की है कि मतदान के दिन यानी 17 नवंबर को वोट डालने वाले हर उस व्यक्ति को इस चाट चौपाटी में पोहे जलेबी का मुफ्त नाश्ता कराया जाएगा, जो उन्हें अपनी उंगली पर लगा अमिट स्याही का निशान दिखाएगा। कर्नाटक में लूट का खेल खुलेआम जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस में भ्रष्टाचार की गारंटी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गईं। चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात सच साबित हुई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में भ्रष्टाचार की गारंटी होने की बात कही थी। बेंगलुरु में 12 अक्टूबर की रात एक घर में बेड के नीचे से 22 बॉक्स में 42 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। इस राज्य में नेत्र सहायक पदों पर निकली भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एमपी ने नेत्र सहायक के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इच्छुक उम्मीदवार जो इस भर्ती की योग्यताओं को पूरा करते हैं, आधिकारिक वेबसाइट nhmmp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NHMMP नेत्र सहायक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी, जबकि आवेदन फॉर्म और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2023 तक है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन। देश भर के 590 सैनिक विद्यार्थियों ने देखा महाकाल लोक। उज्जैन शहर में आज 15 अक्टूबर के 10 मध्य प्रदेश बटालियन एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय कैंप का आयोजन करने जा रही है। इस राष्ट्रीय कैंप में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और संपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 590 विद्यार्थी सहभागिता कर रहे हैं। इस सीट पर जो जीता उसकी बनी है मध्य प्रदेश में सरकार। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में अब तक कुल 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 14 बार राज्य में उस दल की सरकार बनी जिसने खरगोन विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया। वर्ष 1972 से अब तक सभी 12 चुनाव में ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ये क्रम जारी रहता है या नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोट्स की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, छाएंगे बादल, 6 संभागों में बारिश, बिजली के आसार। दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होते ही एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग, सागर और रीवा संभाग के जिले में बारिश के आसार हैं। इस दौरान बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 18 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही मौसम में बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। पितरेश्वर भी जुड़ा। सर्वपित्र स्थान पर हुए सामूहिक तर्पण में इंदौर बना केंद्र। सर्वपित्र अमावस्या पर एक अनूठा ऑनलाइन सर्वपित्र मोक्ष स्थान से सामूहिक तर्पण आयोजित हुआ। इसमें सभी पितृ मोक्ष स्थान ऋषिकेश से पंडित दिनेश, हरिद्वार से पंडित राजीव शर्मा, गया से अमन शर्मा, पुष्कर जी, ओंकार नंद सिद्धवट, लालू गुरु, चाणोद विनायक जोशी, नासिक से विश्वेश्वर और पितरेश्वर से राजेंद्र शामिल हुए। सभी ने एक साथ अज्ञात दिवंगत के लिए तर्पण किया। भारत की जीत पर पीएम ने इस अंदाज में टीम को दी बधाई। भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, हर तरह टीम इंडिया सर्वांगीण उत्कृष्टता के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में एक शानदार जीत दर्ज की। पूरी टीम को बधाई और आगे के मैचेस के लिए शुभकामनाएं। पीएम का ये ट्वीट अब वायरल हो रहा है। निविदा घोटाले में कार्यपालन यंत्री, एसडीओ और मानचित्रकार को 5-5 साल की जेल। जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में 18 वर्ष पूर्व हुए निविदा घोटाले में अदालत ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, एसडीओ और मानचित्रकार को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। 3 अभियुक्तों को जेल भेजा। जानकारी के मुताबिक तालामानपुर में आरसीसी ओवर हेड टैंक और संपवेल कम पंप हाउस निर्माण के लिए विभाग ने विगत 2004-05 में पुनरीक्षित निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें कुल 10 निविदाकारों ने हिस्सा लिया था। एमपीपीएससी राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की आंसर की जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी देख और डाउनलोड कर सकते हैं। श्रीलंका जाने के लिए यात्रियों को अब फ्लाइट ही नहीं, स्पीड बोट की भी मिलेगी सुविधा। तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच हाई स्पीड यात्री नौका सेवा 40 साल के बाद फिर से शुरू की गई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और तमिलनाडु के लोक निर्माण और बंदरगाह मंत्री ईवी वेलू ने नागपट्टिनम बंदरगाह से नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई। फेस्टिव सीजन शुरू होते ही इन 3 बैंकों ने दिया झटका, महंगा किया लोन। अक्टूबर महीने की शुरुआत से त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अक्टूबर में नवरात्रि तो वहीं नवंबर में दिवाली और धनतेरस है। एक तरफ जहां कई बैंक फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोन महंगा कर दिया है। इस वजह से ईएमआई का बोझ भी बढ़ गया। हालांकि आरबीआई ने रेपो रेट में इस बार भी कोई वृद्धि न करने का निर्णय लिया है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने लोन महंगा कर दिया। एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई। जमा पैसे पर अब 9.50% तक ब्याज। त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीते कुछ समय बैंकों में जमा पैसे पर ज्यादा मुनाफा मिलने लगा है। कई बैंक फिक्स डिपॉजिट पर 9% से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की ओर से जारी बयान के मुताबिक 701 दिनों के लिए रखी गई एफडी पर दी जाने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। आज से एक बार फिर सैलानियों के लिए खुल जाएगा कांजीरंगा नेशनल पार्क।
सैलानियों को खुश कर देने वाली खबर सामने आई। 15 अक्टूबर 2023 से एक बार फिर से कांजीरंगा नेशनल पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जो कि इस पार्क को ज्यादा आकर्षक बनाता है। ये पार्क असम राज्य का सबसे पुराना पार्क है, जो गोलाघाट, सोनितपुर और नगांव जिले में स्थित है। राहुल गांधी की पप्पू छवि फिर उभारने की कोशिश कर रही भाजपा। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी बनाम राहुल की बढ़ती संभावना को देखते हुए भाजपा 2019 के पुराने फॉर्मूले को फिर से आजमाने की कोशिश में जुट गई। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर राहुल गांधी की छवि को पप्पू के तौर पर उभारने की कोशिश की थी। एक्स पर भाजपा ने फिर से राहुल को पप्पू से संबोधित करते हुए पोस्ट किया। गैस सिलेंडर के दाम फिर होंगे कम। पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 100 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लिया गया था। इस हिसाब से पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े लोगों को गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। फिर चर्चा है कि सरकार त्योहार के सीजन में दाम में कटौती कर सकती है, जो किसी बड़ी सौगात की तरह होगी। 18 साल से अधिक उम्र के सेक्स वर्कर्स डालेंगे वोट। मतदाता सूची में जोड़ने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर 18 वर्ष से अधिक आयु के सेक्स वर्कर्स के नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए आयोग ने समस्त कलेक्टर को डिप्टी कलेक्टर अथवा महिला तहसीलदार को इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए। जिले में नोडल अधिकारी सेक्स वर्कर्स के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर निकाली भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली गई। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2023 तक चलेगी। पीएम मोदी ने की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात, जानी ताजा स्थिति। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं। साथ ही लिखा कि भारत के लोग इस कठिन समय में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्ति की कड़ी निंदा करता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।